हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीबीए पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग का। मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपको तैयार कराया था, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे थे, और मैं भी आज ऐसा ही करूंगा कि बिजनेस सॉरी बेसिक अकाउंटिंग का ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कि जो आपके पेपर में, जो आपके एग्जाम में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी आपको पिछला वाला वीडियो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो मैंने बनाया था वो कैसा लगा था, उसको आप बताइएगा। हाँ, बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और सिलेबस आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। दोनों का जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम के उस टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ उसको। उसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम का मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा, वो हमारे पेज का ही है, तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। साथ में वो वीडियो देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग के कुछ सबसे नॉर्मल चीज उसमें दी गई हुई है, तो उसको जरूर देखिएगा आप। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं वीडियो में आगे कैसे पेपर में हमारे सवाल आते हैं, और इसमें साथ ही साथ मैं न्यूमेरिकल भी दूंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा आप। तो ये क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि शॉर्ट में हमारा कौन कौन सा आ रहा है। तो पहले शॉर्ट में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, इसको डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, जो कि मैंने टाइप किया है यहाँ पे। व्हाट इज अकाउंटिंग या डिफाइंड अकाउंटिंग आ जाएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक क्या होता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग भी आ सकता है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा उसको भी। उसके बाद स्टेट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ये भी आएगा। व्हाट इज डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट आ सकता है, ये दोनों आएगा, और इसका अंतर भी जान लीजिएगा, इसकी लिमिटेशन, इसके रूल्स, ये सब जान के आप जाइएगा पेपर में। उसके बाद नेम एनी टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के दो कोई रूल आपको बताने होंगे। उसके बाद ये बहुत कम आता है, आर्टिकल्स डिस्क्रिप्शन में ये कम आता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा बीआरएस क्या होता है, गुडविल क्या होता है, और शेयर कैपिटल क्या होता है। ये एक बात मैं आपको बता दूं कि इन सबका आप आंसर देख के जाइएगा सही से, और इसके अंतर भी देख के जाइएगा। जैसे हो गया गुडविल और शेयर कैपिटल, इन जैसे हो गया गुडविल और शेयर कैपिटल में क्या अंतर है, या क्या लिमिटेशन है, ये सब आप देख के जाइएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहे आपके। हमारा आ गया राइट द शॉर्ट शॉर्ट नोट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का शॉर्ट नोट लिखना होगा आपको। शॉर्ट नोट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का लिखना होगा आपको शॉर्ट नोट। अंडर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजर। लेजर क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद व्हाट आर द करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल के साथ। और फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल के साथ आपको करना होगा। उसके बाद फिर संडे डिप्टर्स आ सकता है एग्जाम में आपके, ये शॉर्ट में आएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये आपके शॉर्ट में आ सकता है। और व्हाट इज अकाउंटिंग, ये आपके शॉर्ट में आ सकता है। एक चीज ये जान लीजिए कि अकाउंटिंग क्या होती है, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन, रूल्स। ये आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर बन सकता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज एक्सप्लेन एक्सप्लेन नेचर, स्कोप, लिमिटेशन, ईटीसी, ये सब आ सकता है आपके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये दोनों आ सकता है। या मैंने इक्विटी शेयर केवल टाइप किया है, प्रेफरेंस शेयर भी आप तैयार करके जाइएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं, और इन सबके अंतर जरूर पढ़ के जाइएगा कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर होते हैं। ठीक। उसके बाद फिर ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने कहा कि ये लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय आरएचपी, व्हाई इट इज नीड इन आईपीओ। आईपीओ में आरएचपी की क्या नीड होती है, और आरएचपी क्या होता है, इसको आपको पढ़ के जाना रहेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स फीचर। फीचर के साथ आपको ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आपको पढ़ के जाना रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन तीनों का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, ये तीनों आपके एग्जाम में आ सकता है। एक बात और जान लीजिए कि इन तीनों का अंतर, इन तीनों में अंतर क्या होता है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। इसको मैंने कई बार हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कई बार आप इसको मतलब 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, इसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होते हैं और इसके बैलेंस शीट क्या अंतर होता है। ठीक। उसके बाद हम लॉन्ग में आ जाते हैं। लॉन्ग में हमारा है डिफाइन
डिफाइंड अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने कहा डिफाइंड अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड लिमिटेशन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल आ सकते हैं, ठीक। और हमारा आ सकता है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट आ सकता है, एक सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको देना होगा। उसके बाद फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, इसको ये आपके लॉन्ग में आएगा, ये आपके लॉन्ग में आएगा, डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या होते हैं, इनके लिमिटेशन भी इसकी आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद मैंने कि जैसे ये शॉर्ट में आंसर बताया था कि बीआरएस क्या होता है, ये मैंने बताया था अभी बीआरएस क्या होता है, और यहां भी मैं बता रहा हूं कि बीआरएस आप पढ़ के जरूर जाइएगा, बीआरएस आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद आ सकता है आपका फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट भी आ सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होती है, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाएगा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स, डिवेंचर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर होता है, ये दोनों आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद हमारा शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा ऊपर की अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में बार बार लिखा हूं, बार बार टाइप किया हूं, इसका मतलब ये जरूर आएगा, ये पहला क्वेश्चन ही है। क्योंकि मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर देखा आपका, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, ये आपका पहला ही क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, आज के ही पेपर का बता रहा हूं मैं। उसके बाद व्हाट इज जर्नल, जर्नल क्या होते हैं, व्हाट इज लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और रिसीवर एंड प्रोविजन क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट, ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, इसको मैं रेड कर दे रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ के जाए। प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, ये आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक। उसके बाद फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये भी आप पढ़ के जाइएगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक क्या होती है, ये हमारा एग्जाम में आएगा। उसके बाद बोनस इशू एंड राइट इशू, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है, ये न्यूमेरिका का क्वेश्चन होगा, मनीषा मार्ट्स फर्निश दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, इसको आपको जर्नलाइज करना है ट्रांजेक्शन जो इन्होंने आपके ये इन्होंने कंपनी खरीदी थी या उनका मार्केट लिया था, तो इन्होंने ऐसे गुड्स परचेज किए थे या जो भी किया हो, जो भी इसके कंपनी स्टार्ट करने में जो भी लगा हो इसका परचेज करने में, उसके बाद फिर सोल्ड किया, इसे इन्होंने बेचा, इसको कैश विड्रॉल किया, एंट्रेंस लिया, कैश लिया, तो इन सबको आपको कोई जर्नलाइज मतलब जर्नल एंट्री करनी होगी इसकी। मैं इसका आंसर आपको अगले पीडीएफ में दे दूंगा। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे बन जाइए, टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा सब कुछ, टेलीग्राम पे आपको भेजता रहूंगा मैं कि टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे जरूर बन रही है क्योंकि उसी पे सारी अपडेट्स आती हैं। बाकी हमारा इंस्टाग्राम है, उसके बाद फिर यूट्यूब है हमारा, यूट्यूब से भी हम काम करते हैं, और ये व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है, व्हाट्सएप चैनल पे आप करिए, व्हाट्सएप चैनल पे आपको सिलेबस मिलेगा, यूट्यूब पे आपको ऐसी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और इंस्टाग्राम पे आपको रील्स मिलेगी, जैसे मैंने भेजा था एक, मैं इसमें पिन कर दूंगा कमेंट में, उसको आप जरूर देखिएगा। अकाउंट का ही है वो, अकाउंट में है, अकाउंट का ही है, उसको जरूर आप, ये महत्वपूर्ण सबसे है कि इंस्टाग्राम का मैं एक रील पिन करूंगा आपको, या इंस्टाग्राम का मैं एक भेज दूंगा आपको, पेज भेज दूंगा, उसमें हमारा दूसरा कि तीसरा वीडियो पड़ा हुआ है कि अकाउंटिंग से संबंधित है वो, उसको आप जरूर एक बार वीडियो देख के जाइएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए वो। उसके बाद फिर ये सब सारे हमारे क्वेश्चन थे, और बाकी का पीडीएफ मैं इसको आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराने के बाद बाकी आप बताइएगा कि आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा गया था, और जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे वो मिले थे कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद।